आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हर्ष जी बताते हैं कि घटना है साल 2001 की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी जब मुझे ठीक ठाक काम नहीं मिला तो मैंने अपने दोस्त से बोलकर एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम पर लग गया। एक बार हुआ कुछ यूं कि वो दिसंबर का आखिरी सप्ताह था, जब हम सारे दोस्त अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, चल कुछ खाकर आते हैं। लिहाजन हम सारे दोस्त अपने घर ना जाकर होटल की तरफ चल दिए कुछ खाने के लिए। खाना खाने के बाद जब बारी घर लौटने की आई तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। तो हम लोग फटाफट एक दूसरे को बाय बोलकर घर के लिए रवाना हो गए। चूँकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए तेज चल रही ठंडी हवा से मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी, जिस वजह से मैंने बाइक की स्पीड कम कर दी। अब मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो रास्ता बेहद सुनसान था। उस सन्नाटे भरे रास्ते पर सिवाय मेरे कोई परिंदा भी नहीं था। हालांकि मेरा उस रास्ते से रोजाना आना जाना लगा रहता था, पर इतने सालों में पहली बार मैं इस रास्ते को इतना सुनसान देख रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और रात भी काफ़ी हो गई थी। उस सन्नाटे भरे रास्ते को पार करते ही मैं एक छोटे से पुल पर पहुंचा, जो कि उस रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान था, जिस वजह से मेरी थोड़ी हिम्मत सी टूट रही थी। खैर अभी मेरी बाइक पुल पर चढ़ी ही थी कि तभी मुझे किसी के पायल छमछमाने की तेज आवाज़ आने लगी। जैसे जैसे मैं उस पुल पर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो आवाज़ भी और तेज होती जा रही थी। पुल के बीच तक पहुंचने पर वो आवाज़ इस कदर तेज हो गई कि उस आवाज़ के चलते मेरा सिर भारी होने लगा। वो पायल की आवाज़ मेरे कानों में इतनी तेज चुभ रही थी कि मैंने बाइक को पुल के एक किनारे पर रोका और अपने कानों को कसकर बंद कर लिया। मैंने अभी अपने कान बंद किए ही थे कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर एक औरत खड़ी दिखी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस औरत का चेहरा नहीं था, उसके मुंह पर आँख नाक होने के बजाय उसका पूरा चेहरा सपाट था। उस औरत को देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर गई। दरअसल उस औरत के पैर ज़मीन से ऊपर थे, यानी वो औरत हवा में खड़ी थी। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। लिहाजन मैं किसी तरह से वहाँ से भागकर घर पहुँचा और घर पर सबको पूरी बात बताई, जिसके बाद सुबह होते ही ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसके बाद गांव के एक बुजुर्ग दादाजी ने बताया कि दरअसल वो औरत बाढ़ के वक्त उसी पुल से गिरकर मरी थी और तब से गांव के कई लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है। तो दोस्तों, ये थी हर्ष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।